एक गांव में एक देवी माता का मंदिर था। वहां पर माता जी के श्रद्धालु ज्यादातर आते रहते थे। उस गांव के लोग उस माता पे बहुत भरोसा करते थे। उस गांव में देशमुख नाम का एक गरीब किसान हुआ करता था। उसे पत्नी, बेटी और बेटा था। वो अपने बेटे के साथ मिलके अपने खेत में सब्जी उगाते रहता था। हर रविवार के दिन उसकी पत्नी घर में चिकन बिरयानी या मटन बिरयानी बनाती थी। उसे सब बड़े चाव से खाते थे। देशमुख के उगाए फसल को एक दलाल आकर खरीद कर ले जाता था। वो बहुत बड़ा धोखेबाज आदमी था। झूठी बातें बोलकर कम पैसे देता था। तब देशमुख का बेटा, क्या पिताजी, वो हमेशा हमें धोखा देते ही रहता है, हम उसे ही क्यों बेचे, सीधे बाजार में जाकर बेच सकते हैं ना, कहता। तो देशमुख, बेटा तुम छोटे हो, गुस्से से नहीं दिमाग से सोचो। उस बाजार में भी दूध के दूल्हे नहीं रहते, वहाँ पर भी इसके जैसे ही धोखेबाज लोग रहते हैं। हमारे देश में किसानों को यही सम्मान मिलता है। इन्हें ले जाने के खर्च और बेचने का खर्च भी बचेंगे कहकर इसे ही बेचता हूँ। जितने मिले हैं उसी से ही संतुष्ट होंगे बेटा, अब क्या कर सकते हैं, कहा। एक बार रविवार के दिन सब भोजन करने बैठे थे। देशमुख का बेटा भोजन करके, ये क्या आज रविवार चिकन बिरयानी नहीं बनाए, पूछा। माँ तब, बेटा आज से माता जी के दिव्य दिन शुरू हुए ना, इसलिए 2 महीने तक हमें मांस नहीं खाना चाहिए। गांव में भी कोई नहीं खाते, बोली। वो तब, वाह, मेरे बचपन से देखते आ रहा हूँ माँ, ये कैसी परंपरा है, क्यों रखे, कहकर गुस्से से पूछा। माँ तब, बहुत समय पहले इस गांव में एक भयानक बीमारी के कारण बहुत से लोग मर गए थे। तब माता जी को गुस्सा आया है कहकर मंदिर के पुजारी ने कहा, अगर वो गुस्सा कम होना हो तो मई और जून के महीने में गांव में किसी को भी मांस नहीं खाना है, अगर खाए तो और कई लोग मर जाएंगे कहकर बोले। तब से सब इसका पालन कर रहे हैं। चिकन बिरयानी की कमी नहीं महसूस होने के लिए मैंने आलू दम बिरयानी बनाया है, एक बार खाकर स्वाद कैसा है बताओ, बोली। वो बिरयानी खाकर, वाह, ये बहुत स्वादिष्ट है माँ, सच कहूँ तो चिकन और मटन बिरयानी से भी ये और स्वादिष्ट है। 2 महीने नहीं, इस बिरयानी को जिंदगी भर खा सकते हैं, कहा। एक बार देशमुख आलू का फसल उगाया। दलाल आकर उन्हें देखकर, वाह, क्या देशमुख जी, आलू क्यों उगाए, ये सीजन नहीं है ना, वैसे फसल डाले जब मुझसे एक बात पूछ सकते थे ना। ठीक है 10,000 दूंगा, फसल मुझे दे दो, कहा। देशमुख का बेटा, आलू के लिए क्या सीजन है जी, सारे मौसम में उगाते हैं ना, इन्हें कभी भी खाते हैं ना, आप बहुत कम दाम बोल रहे हैं, ये अन्याय है, कम से कम 30,000 तो भी दीजिए, कहा। वो तब, क्या देशमुख जी, लगता है आपका बेटा होशियार बनने की कोशिश कर रहा है। मैं कैसे दिख रहा हूँ, आज लिए तो 10,000, कल लिए तो सिर्फ 9,000 दूंगा, दिन ब दिन 1,000 रुपए कम होते जाएंगे, अच्छे से सोचकर मुझे बुलाइए, कहकर घमंड से चला गया। देशमुख घबराने लगा तो उसका बेटा, पिताजी एक बार धोखा दिए तो ठीक है कहकर सोच सकते हैं, मगर ये हदें पार कर रहा है, इसलिए नहीं बेचूंगा, कहा। तब देशमुख, ठीक है तो फिर अब क्या करने की सोच रहे हो, हम बाजार में ले जाकर बेचे क्या, पूछा। बेटा तब, वहाँ पर भी अच्छा दाम मिलेगा कहकर मुझे नहीं लगता, ये दलाल सब मिले हुए हैं, अगर हम गए तो भी मौका देखकर और कम दाम देंगे, कहा। देशमुख तब, हे भगवान, बहुत मेहनत करके उगाया फसल अब बेकार हो जाएगी क्या, कहकर दुखी होने लगा। तो बेटे को एक उपाय सूझा। पिताजी, कल से माता जी के दिव्य दिन शुरू होने वाले हैं ना, गांव वाले मांस नहीं खाते, हम ये 2 महीने माँ से आलू दम बिरयानी बनवाकर गांव में बेचेंगे, माँ के बनाए बिरयानी के स्वाद को गांव वाले जरूर फिदा होंगे, कहा। बेटे का आइडिया पिता को बहुत पसंद आया। ऐसे वो परिवार वाले एक ठेले पे आलू दम बिरयानी बनाकर बेचना शुरू किए। माँ बिरयानी बनाने लगी तो बाकी के लोग ग्राहकों को बिरयानी देने लगे। वाकई उसके स्वाद को लोग फिदा हो गए। बहुत कम समय में ही वो लोग बहुत मशहूर हुए। 2 महीने बीते, फिर भी लोगों का आना कम नहीं होने के कारण देशमुख वाले बहुत खुश हुए। ऊपर देखकर माता जी को प्रणाम किए।
ऐसे वो लोग उनके खेत में सिर्फ आलू उगाते हुए उस आलू से दम बिरयानी बनाकर बेचते हुए खुश रहने लगे।